आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां डिवीजन जराइम का गढ़ बन गया है। वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि जिला फैसलाबाद में हर 11वां शख्स, जंग में 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और जिला चनियोट में हर 21वां शख्स जराइम पेशा अफराद से मुतासिर है। रीजन पुलिस में होने वाले जराइम की तज्जियाती रिपोर्ट सिटी 41 को मौसूल हो गई है। आपको बताएं कि जराइम हैं जो फैसलाबाद डिवीजन में बढ़ते जा रहे हैं। वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जिला फैसलाबाद में हर 11वां शख्स, जंग में 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और जिला चनियोट में हर 21वां शख्स जराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ जाता है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, बताइएगा। क्राइम के हवाले से तज्जियाती रिपोर्ट जो आरपीओ फैसलाबाद की जानब से आरपीओ कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, उसकी कॉपी सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। तज्जियाती रिपोर्ट जो कि आईजी पंजाब को पेश की गई, उसमें ये पुलिस की जानब से ये बताया गया कि फैसलाबाद में हर 11वां शख्स वारदात का शिकार हो रहा है। इसी तरह ज़िला जंग में हर 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और ज़िला चनियोट में हर 21वां शख्स जो है वो जराइम पेशा अनासर के हाथों लूटा जा रहा है। उसके साथ कोई ना कोई वारदात की जा रही है, जिसमें सोशल क्राइम भी शामिल है। तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तकरीबन 6 माह के दौरान रीजन फैसलाबाद में 51.81 मिलियन की वारदात हुई, जिसमें से सिर्फ 17.37 मिलियन की रिकवरी की गई। इसी तरह राजधानी की 227.19 मिलियन की वारदातें हुई, जिसमें से सिर्फ 65.28 मिलियन की रिकवरी अमल में लाई जा सकी। तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रीजन फैसलाबाद में खवातीन के साथ ज्यादती के 274 वाक़यात पेश आए, जिनमें DNA जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए बर वक्त उनकी तादाद 147 थी, जबकि 87 DNA नमूने ऐसे हैं जो कि बर वक्त फोरेंसिक साइंस एजेंसी को नहीं भिजवाए जा सके। इसी तरह तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 6 माह के दौरान 34,000 से ज़ायद मुकदमात रीजन भर में दर्ज किए गए, जिनमें कुल मुल्ज़मान 39,021 गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तार मुल्ज़मान में से तकरीबन 29,668 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड पुलिस ने हासिल कर लिए। ये गिरफ्तार मुल्ज़मान का 76% बनता है। इसी तरह ज़िले पुलिस सरबराहान जो रीजन फैसलाबाद के हैं, उनकी तरफ से मिसकंडक्ट के ऊपर पुलिस एहलकारों को 484 शोकाज नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 255 का फैसला किया गया। 229 शोकाज नोटिस ताहार इल्तवा का शिकार है। आईजी पंजाब की जानब से बाज़ जराइम के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि बाज़ की जानब से पुलिस की नाअहली ज़ाहिर करते हुए उनको सरजश करते हुए कहा गया कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल की। हुकूमत के खिलाफ ताजरों के एहतजाज का मामला, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेड के ओहदेदारान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। ताजरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि पुलिस और इंतजामिया ने ताजरों के साथ नारवा सलूक किया है, जबकि ताजर बरादरी इसकी मुस्तहिक नहीं। हमारे साथी ताजरों को फौरी रिहा किया जाए, वरना ताजिर शहर को बंद कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। हुकूमत के खिलाफ ताजरों के एहतजाज का मामला, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ओहदेदारान को गिरफ्तार करके FIA दर्ज कर ली गई है, जबकि ताजरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में लॉकडाउन के हवाले से कल की हंगामा आराई के बाद मुकम्मल तौर पर बाज़ारों को बंद कर दिया गया है और जो फैसलाबाद के ताजर हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जुल्म किया गया। फैसलाबाद के ताजरों के ऊपर सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान और जो कि दोनों अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ओहदेदारान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, जुल्म किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की जानिब से, ताजरों की जानिब से इसका शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है कि ताजर इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं थे जैसे उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। सर्कल रोड के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उनके? रहमान रहीम, हमारे साथ पिछले 6 माह से इंतजामिया मुजारकत कर रही है और जो कह रहे थे कि ईद पर कभी भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारे दोस्त अब्बास हैदर जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लाथ बोर्ड और अंजुमन ताजरान सिटी के रुकन
जो पंजाब के भी रुकन हैं और उनको गिरफ्तार किया है, उन पर तशद्दुद किया है। हम लोग चोर नहीं हैं, डाकू नहीं हैं जो हम पर जुल्म करते हैं। बिल्कुल ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ताजर चोर या डाकू नहीं है, कि जैसे उनके साथ सलूक किया गया है, तशद्दुद किया गया है उनके ऊपर, जिस चीज़ की ये मजम्मत कर रहे हैं। और भी यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कल वाक़या पेश है? सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। जी बिल्कुल, ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं अहदेदारान अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम टैक्स गुजार हैं, इस मुल्क के टैक्स देते हैं, लेकिन हमें सिला ये दिया जा रहा है कि पहले 3-4 बार हमसे टेबल पर बैठकर बातें की गई, उसके बाद मुकम्मल तौर पर अब लॉकडाउन किया गया, जिसके ख़िलाफ़ अपने हक़ के लिए ताजर निकले तो उन पर तशद्दुद किया गया, जिसके वो बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं थे। जी ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको एक और अहम खबर देंगे। लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 4 नामजद समेत 40 से ज्यादा ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 नामजद समेत 40 से ज्यादा नामालूम ताजरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सदर मोबाइल मार्केट आमिर हमीद सेंधी, सदर जामे मस्जिद मार्केट कचहरी बाजार सईद अहमद, सिटी क्रॉस बोर्ड के रहनुमा अब्बास हैदर शेख समेत अरसलान शेख भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल ऑर्डिनेंस और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। और फैसलाबाद के शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें, क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। जबकि खांसी, पेट दर्द और खारिज समेत दीगर छोटे अमराज की अद्वियात नायाब हैं। रिपोर्ट देखिए। शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें, क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिज समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ऐसे में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भोले दी झुग्गी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं डिस्पेंसरी में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है, अद्वियात के हसूल के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। मजीद दवाई तो होनी चाहिए। आखिर डिस्पेंसरी यही है गवर्नमेंट की बनी हुई है, जो वर्कर इतने है या इतने दुनिया आती है वो कदे वास्ते आती है, सिर्फ यही आती कि चलो फ्री लेवल हो, इमरान खान वालों स्कीम है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम शबीर का कहना है कि अद्वियात की कमी से मुतल्लिक अफसरान को आगाह किया हुआ है। उम्मीद है जल्द अद्वियात मिल जाएंगी। हमारे पास कफ सिरप अभी शॉर्ट हुआ है, या नोज़ पर टैबलेट है, या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट कुछ ये दानों वगैरह के लिए, फिंसियों के लिए चाहिए, तो होपफुली वो भी जल्दी मिल जाएंगे। महकमा सेहत का कहना है अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाई गई हैं, जैसे ही चेक होंगी डिस्पेंसरियों में मुंतकिल कर दी जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें, क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिज समेत दीगर छोटे अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ऐसे में डिस्पेंसरी में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है, अद्वियात के हसूल के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में जाना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए अज़दार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़दार बताइएगा, कौन कौन से अमराज की अद्वियात शामिल हैं और इंतजामिया का क्या कहना है? सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में अद्वियात नायाब हैं, और ऐसे में इलाका मकीनों के लिए बराई की गली मोहल्लों में डिस्पेंसरी में अद्वियात ना होने के सबब जो इलाका मकीन है उन्हें मुश्किलात का सामना है, और अद्वियात ना मिलने के सबब वो बड़े अलाइड या DHQ अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल हैं वहाँ का रुख करने पर मजबूर हैं। सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में खांसी का सिरप, पेट दर्द का सिरप, इसके अलावा खारिश के लिए पॉलीफेक्स ट्यूब और इस समेत दीगर जो अद्वियात है छोटी छोटी, उनकी अद्वियात ना मिलने के सबब सिर्फ चेकअप की जो सहूलत है वो यहाँ पे मरीज़ों को मुयसर है, और ऐसे में अद्वियात लेने के लिए जो है वो मरीज़ों को बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो इस वक्त शार्टर, कौन कौन से मर्ज़ की अद्वियात जो हैं वो सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में नहीं है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के। सर बताएं कौन कौन से मर्ज़ की? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे एज आ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम शबीर काम कर रहा हूँ। डिस्पेंसरी के लिए जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, बाद का उल्टी का भी मोशन,
मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन, ज़्यादातर दवाएं तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ का स्टॉक ख़त्म हुआ है, जिसके लिए हमने डिमांड भेजी है। तो होपफुली जल्दी हमें वो भी मिल जाएंगी, जिसमें हमारे पास कफ सिरप अभी शॉर्ट हुआ है, या नॉस्पा टैबलेट है, या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट कुछ ये दानों वगैरह के लिए, फिंसियों के लिए चाहिए। तो होपफुली वो भी जल्दी मिल जाएंगे। बाकी मेडिकेशन का स्टॉक हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है, ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, और ये भी इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड हो। कल जो है ये अद्वियात फराम कर जी ठीक है आज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। से ही एक और खबर, ईद कुर्बा की आमद और लॉकडाउन की सूरत हाल में महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। सब्ज मसाला जात में इजाफा जारी है, 10% तक रेट बढ़ गए हैं। खरीदार महंगाई के बाइस परेशान है। कहा इंसाफ हुकूमत ने शहरियों को जरा रिलीफ नहीं दिया। आए रोज अशे खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने मत मार दी है। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ ईद कुर्बान जो है वो सर पर आन पहुंची है, तो दूसरी जानिब जो लॉकडाउन है उसके असरात जो है वो सब्जी मंडी तक पहुंच गए हैं। अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं और इसके साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जाता है बिलखुसूस उसमें जो है वो इजाफा हो गया है, और इसके साथ साथ 15 से 20% उसके रेट में जो है वो इजाफा हुआ है। वहीं पर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आम शहरी की पहुँच से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, बताइएगा, एक तरफ लॉकडाउन जो है वो लग गया है, इन्हीं अशिया की तरसील जो है वो एक शहर से दूसरे शहरों में होनी होती है, वो भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। अगर होगी तो उस पर भी अखराजात ज़्यादा आएंगे, चीज़ें महंगी होंगी, तो महंगाई ने एक दफ़ा फिर सर उठा लिया। क्या मुतालबा करें? हम मुतालबा ये करेंगे कि हुकूमत आसानी पैदा करे, क्योंकि लॉकडाउन है, चीज़ें आती नहीं हैं। जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी आती हैं और कीमतें ज़्यादा होती हैं, तो गरीब आदमी की पहुँच से तमाम चीज़ें दूर हैं। अब ये जैसे जैसे ईद आ रही है, गोश्त में आम लोगों को सब्ज़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है, टमाटर की पड़ती है, अदरक की पड़ती है, तमाम चीज़ गरीब के पहुँच से दूर है। तो ऐसे होना चाहिए कि हुकूमत को खुद इनके साथ कोई तामन करना चाहिए, ताकि चीज़ ज़्यादा मंडी में आए और आसानी से मिल जाए, गरीब आदमी की पहुँच में हो। कुछ शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे आम शहरियों तक जो सस्ती चीज़ें हैं वो उसकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। देखा गया है कि अदरक की जो कीमतें हैं वो 420 रुपये से बढ़कर 450 तक जो है वो अदरक जो है वो किलो 1 किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। वहीं पर सब्ज़ मरच जो है वो 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लहसन जो है वो भी 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, प्याज की कीमतें बढ़ना जो है वो शुरू हो गई हैं, और देखा गया कि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। बहुत से शहरी होते हैं जिन्होंने गोश्त में सब्ज़ी को जो है वो मिक्स करके खाना बनाना होता है, तो उस हिसाब से जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, और शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, कि उन्हें सस्ती अशिया जो है वो फराहम किया जाए। ठीक है बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। बात कर लेते हैं ईद के हवाले से। तो ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी है। मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं, जबकि फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में जहां देसी नस्लों के बकरों की धूम है, वहीं लंबे बालों वाले पहाड़ी बकरे भी अपने जलवे बखेर रहे हैं। इन बकरों के कद तो छोटे होते हैं, मगर इनके बाल लंबे होते हैं, जो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। आपको बताएं कि रैंप पर मॉडल्स के जलवे तो हम देखते ही रहते हैं, अब इन बकरों के जलवे भी देखिए। 2 रोज़ रह गए हैं, 2 रोज़ के ये मेहमान हैं, और जिसके बाद ये सुन्नत इब्राहिमी की नज़र हो जाएंगे। ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी हैं और मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। मज़ीद बात करने के लिए जुल्कनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, बताइएगा, खूबसूरत तो ये बहुत हैं, इनकी खूबसूरती का नजराना कितना है? जी बिल्कुल मूसा, इनकी कीमत भी मुनासिब है, और आपने भी अगर अभी तक जो है वो बकरा नहीं ख़रीदा तो मैं समझता हूँ कि आपको भी ये पहाड़ी बकरा ही लेना चाहिए। और मूसा, इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इनका खूबसूरत सींग है, लंबे इनके बाल हैं, जब ये चलते हैं तो इनके हवा के साथ लहराते हुए बाल जो हैं वो इनकी खूबसूरती को वाकई 4 चांद लगा देते हैं। और एक ख़ास बात और है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहाड़ी नस्ल के बकरे होते हैं, और ये पहाड़ों पर उगने वाली जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं उनको खाकर पलते हैं, और इनके गोश्त में हिरन के गोश्त जैसी तासीर होती है। और अगर कोई हिरन नहीं खा सकता तो फिर वो पहाड़ी बकरा ख़रीद कर मुनासिब दामों पहाड़ी बकरा ख़रीद कर खा सकता है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि उनका इनकी कीमत के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, इनके सबसे पहले तो इनकी खूबसूरती और इनके बालों के हवाले से बताइएगा, और फिर बताइएगा कि इनके गोश्त की तासीर कैसी है। सर जी, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इनके बाल बहुत बड़े खूबसूरत होते हैं, या इनके सींग होते हैं वो भी बड़ा प्यारा होता है, खूबसूरत लगता है। बाकी चलता है, पहाड़ों में चढ़ता है, जैसे हरण चढ़ता है, दौड़ता है, आता है, घूमता है अपनी मर्जी में, ये तंग जगह में नहीं रहता है, खुश नहीं करता है।
अपने मर्जी में खाता है, पानी पीता है। बाकी इनका जो दूध है वो मैं कह रहा हूँ इतना ताकतवर दूध है, जितना ये भैंसें लोग रखे हुए हैं, सब दूधों में से ये बेमिसाल दूध है उसका। बाकी इनका जो गोश्त के हवाले में आप कह रहे हैं ना, इनका गोश्त इतना ताकतवर है और जायकेदार गोश्त है। अगर आप खा लेगा एक दफ़ा इसको पकाएगा, सही खाएगा, फिर मैं कह रहा हूँ अब दोबारा दूसरे बकरे का नहीं इनकी अब तारीफ तो जो है वो हो चुकी है। अब इनकी कीमत के बारे में बताएं कि कहाँ से शुरू होकर कम से कम कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? सर जी कम से कम ये तकरीबन 14-15 हज़ार से लेकर 35-40-50 हज़ार तक होता है, इतने तक हो जाता है। सर ये जो है इनकी कीमतें भी रीज़नेबल हैं, ये तकरीबन 14-15 हज़ार से शुरू होकर 30-35 हज़ार तक इनकी कीमतें जाती हैं। तो इनकी खूबसूरती जो है वो भी बिलाशुबा काबिल दीद है और इनके गोश्त की तासीर भी जो है वो दूसरों से अलग होती है और उसके साथ साथ इनकी कीमतें भी इंतहाई मुनासिब हैं। तो फिर लगे हाथ अगर आप चाहें तो आपके लिए मुनासिब हैं और हिरन का गोश्त है और छोटे हैं, खूबसूरत हैं जुल्करनैन ताहिर। तो फिर ये तय हो गया है कि एक बकरा आप अपना ले रहे हैं और एक बकरा आप मेरे लिए लाहौर भेजेंगे। जुल्करनैन ताहिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि फिर आपने अपना डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से बकरा लेना है, एक बकरा आपने मुझे भी लाहौर स्टूडियोज भेजना है? बिल्कुल, ये हमारी बात तय रही कि अगर मैं यहाँ से अपना बकरा लेकर जाता हूँ तो फिर आपके लिए भी यहाँ से ज़रूर जो है वो बकरा ख़रीद कर लेके आऊँगा, बल्कि ख़ास तौर पर भिजवाना क्या मैं ख़ुद आप तक पहुँचा दूँगा। और इनकी गोश्त और इनकी जो कीमत है वो इंतहाई मुनासिब है और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको देखते हुए इनकी इंतहाई मुनासिब है, क्वालिटी भी बहुत बेहतर है और अब हम भी यही बकरा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।